हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेम। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके ऊपर जो एक कॉर्ड है, मान लेते हैं ये एक कॉर्ड है ए टू बी, ये कॉर्ड है, ठीक है, ए बी। ये क्या कर रही है, 120 डिग्री का एंगल सेंटर के ऊपर सबटेंड कर रही है, ठीक है। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बोला क्या है कि हमें क्या है इस सर्कल का कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ये वाला एरिया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं वैसे ही हम पहले इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हम क्या इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें यूज़ करने को कितनी बोला है, 3.14 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पर 12 इंटू 12 इंटू थीटा इज 120 डिग्री, 120 बाय 360, 120 वन जा 120, 123 जा 360। ओके, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, कैरी कितना हुआ 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5.34 जा 12 इंटू 12 इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12 6 जा 72, कैरी कितना हुआ 7, 12 5 जा 60, 60 प्लस 7 67, कैरी कितना हुआ 6 पॉइंट, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 30, कैरी कितना हुआ 3, 12 1 जा 12, 12 प्लस 3 15। तो इसका जो एरिया आया है किसका, हमारे सेक्टर का, उसका जो एरिया आया है वो आया है हमारे पास 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो सारा एरिया है इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ओ ए बी। यहाँ पर एंगल कितना है इसका 120। ओके, और इसकी साइड जो है वो है 12, दूसरी साइड क्या है 12। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा इसका थीटा। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। सो 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। सो 120 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180। 2 theta is equal to 180 minus 120 is equal to 60 and theta is equal to 30 degree. So here the theta is 30 degree and 30 degree. Okay, हमें पता क्या है कि जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जब इसके ऊपर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, तो ये जो इसकी नीचे की साइड होती है थर्ड साइड, उसको क्या करता है ये, उसको ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है हमारी x सेंटीमीटर, ये क्या है हमारी x सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है उसको मान लेते हैं h। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री और यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। तो ये जो O, इसको मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट L। जो पॉइंट L है वो आपका AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये ट्रायंगल इस तरीके की है, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री और हमें पता है कि इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 12। तो ये क्या है इसका बेस और ये है इसका
परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें पता क्या है, हमें पता ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोनूस। ओके, तो यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमने लिया यहाँ पर h इज इक्वल टू h अपॉन, और जो इसका हाइपोनूस है उसकी वैल्यू कितनी है 12। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू h बाय 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इट मीन्स h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें इस ट्रायंगल की हाइट पता चल गई है, उसकी वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। और हमें पता क्या है, हमें पता है कि cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोनूस, एंड cos ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पर बेस एंगल कितना है 30 डिग्री, और बेस बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, और हाइपोनूस की कितनी है 12, और cos 30 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू x बाय 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इट मीन्स x इज इक्वल टू, ये 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उस दूसरी साइड, तो 6√3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इस ट्रायंगल का पता चल गया कि इसका बेस जो है वो कितना है 6√3 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो जो इसका एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एल ए, ओके, ओ एल ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है इसका 6√3 इंटू हाइट कितनी है इसकी 6 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड 6 3 जा 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये जो एरिया है वो इसका है ओ एल ए, हमें किसका एरिया चाहिए, हमें तो पूरी ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, तो हम क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड ट्रायंगल क्या है सेम सेम। तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एल ए इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करने पर 18 2 जा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें √3 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर हमें बोला गया है √3 की वैल्यू 1.732 यूज करने को। इट मीन्स 36 इंटू 1.73 विच इज इक्वल टू 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या है, हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो एरिया है वो पता चल गया है, इस ट्रायंगल का एरिया पता चल गया है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, विच इज इक्वल टू 150.72 माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला क्या गया है, A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by mean of a 5 meter long rope। बोला है एक घोड़े को एक जो स्क्वायर शेप में ग्रास फील्ड है उसके एक कॉर्नर पर यहाँ पर बांधा गया है। ठीक है, और जो ये स्क्वायर शेप की ये जो ग्रासलैंड है उसकी जो साइड है वो है आपकी 15 मीटर, 15 मीटर एंड हियर 15 मीटर। ओके, तो बोला क्या गया है, बोला फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। बोला है कि यहाँ पर जो घोड़ा बांधा गया है उस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है जिस एरिया में घोड़ा क्या है वो घास खा सकता है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, हमें बताया क्या गया है कि घोड़े की जो रस्सी है
उसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर। तो अगर हम इस घोड़े की रस्सी को स्ट्रेच करेंगे, घोड़ा पूरा जितना दूर तक जा सकता है, वो कितनी दूर तक जा सकता है 5 मीटर। तो वो यहाँ से इस तरह से घूम सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कितने एरिया में घास खा सकता है, वो इस एरिया में घास खा सकता है, ठीक है। ओके, तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमें इस एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ जहाँ पर घोड़ा क्या घास खा सकता है। तो ये जो सर्कुलर क्वाड्रेंट है, इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 5 मीटर। और हमें पता क्या है कि अगर ये स्क्वायर शेप की फील्ड है तो इसका कॉर्नर में एंगल जो है वो कितना बनेगा 90 डिग्री। ओके, तो घोड़ा जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में आपका ग्रेज कर सकता है, ये ऊपर का। ओके, तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर एरिया की। तो हमें पता क्या है, ये क्या होता है आपका सेक्टर, सर्कल का सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ओके, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें यूज करने को बोला गया है 3.14 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू थीटा इज इक्वल टू 90 बाय 360। 90 वन जा 90, 90 फोर जा 360, विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25 फोर जा 100, कैरी हुआ 10, 25 वन जा 25, 25 प्लस 10 35, कैरी हुआ 3, 25 3 जा 75, 75 प्लस 3 78 डिवाइडेड बाय 4 एंड तो 2 डिजिट के बाद हमने क्या लगा देना है पॉइंट। तो अब 4 के टेबल पर हमने इसको कट कर देना है, तो इसका रिजल्ट आएगा 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, कैरी हुआ 3, 4 9 जा 36 पॉइंट, कैरी हुआ 2, 4 6 जा 24, कैरी हुआ 1, 4 2 जा 8, कैरी हुआ 2 एंड 4 5 जा 20, 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो घोड़ा है वो 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या कर सकता है, घास खा सकता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल दी। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन बोला है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। बोला क्या गया है, अगर घोड़ा जो है, अगर उसको 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया होता तो उसका ग्रेजिंग एरिया और कितना अधिक होता। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रोप 10 मीटर, अगर 10 मीटर लॉन्ग रोप होती तो पाई आर स्क्वायर इंटू 90 बाय 360 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस हमें बोला है अब यूज करने को 10 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये पॉइंट हटा के नीचे लगा देते हैं हम 100, और ये 2 जीरो के साथ है, ये 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर कितना वैल्यू बनी 314 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 वन जा 4, 4 7 जा 28, कैरी कितना हुआ 3, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 एंड कैरी कितना हुआ 2 पॉइंट, और 2 के साथ जीरो है तो 20, 4 5 जा 20। तो जो हमारा घोड़ा है वो अब 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या कर सकता है, ग्रेस कर सकता है। ओके, तो हमें ये नहीं पूछा है कि एरिया कितना ग्रेस कर सकता है, उसने पूछा है इंक्रीज इन एरिया, ग्रेजिंग एरिया। ओके, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर।